अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 32 के साथ हाजिर हुआ हूं। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हम माइटोकॉन्ड्रिया के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे और इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे कि किस तरह से और किन साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाले न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? द माइटोकॉन्ड्रिया आर थ्रेड लाइक आर ग्रेनुलर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। कि ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है जिसका जो स्ट्रक्चर है वो थ्रेड लाइक या ग्रेनुलर टाइप है, दानेदार है या धागे की तरह का एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है। अगर हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो ये जर्मन वर्ड है, सॉरी ग्रीक वर्ड है। माइटो मीन थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन मीन ग्रेन्यूल। के जो धागे नुमा या ग्रेनुलर या जो दाने नुमा जो चीजें होती हैं उनको हम माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। ये दो लफ्ज से मिलकर बना है माइटोकॉन्ड्रियन। इसकी स्ट्रक्चर की बात ऑलरेडी की है कि ये या तो थ्रेड लाइक होता है या फिर ग्रेनुलर टाइप एक ऑर्गेनेली है जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है। They contain many enzyme and coenzyme which are responsible for energy metabolism। कि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं या कोएंजाइम कह सकते हैं, वो मौजूद होते हैं जो कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म या जो एनर्जी प्रोडक्शन मैकेनिज्म हैं, जो रिएक्शंस हैं उनमें ही इन्वॉल्व होते हैं। कि एंजाइम और कोएंजाइम इस्तेमाल होके एनर्जी की जो प्रोडक्शन है, जो सेल के अंदर एक बहुत ही जाना माना एक साइकिल स्टार्ट होता है, एक प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस से आगे जो स्टार्ट होते हैं जिसमें हमारे पास क्रिब साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो ये सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनके अंदर यही कोएंजाइम और एंजाइम ही इस्तेमाल होते हैं। ये स्पेसिफिक होते हैं, एंजाइम और स्पेसिफिक रिएक्शन में ही इन्वॉल्व होते हैं। दे आर डिस्क्राइब एज द पावर हाउस ऑफ सेल। कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं क्योंकि एनर्जी की जो भी प्रोडक्शन होती है वो इसी की जिम्मे होती है। द माइटोकॉन्ड्रिया प्ले मेन रोल इन सेलर रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया सेल की रेस्पिरेशन और एनर्जी प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करता है। एग्जैक्टली रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो सेल के अंदर मौजूद ग्लूकोज होता है उसकी ब्रेकडाउन होती है और उस ब्रेकडाउन से फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। फिर उन बाय प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए अगेन फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मतलब इसका कहने का ये कि एनर्जी की प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही होते हैं और इसी के अंदर ही इसका जो है वो रोल होता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया इस एनर्जी प्रोडक्शन में सबसे अहम किरदार अदा करता है बनिस्बत के दूसरी ऑर्गेनेल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट डिस्कवर और ऑब्जर्व बाय फ्लेमिंग एंड कोलिकर इन 1882। के सबसे पहले जो है फ्लेमिंग एंड कोलिकर ने 1882 के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया या डिस्कवर किया। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। कि माइटोकॉन्ड्रिया दोनों प्लांट और एनिमल सेल में मौजूद होता है बट दे आर एब्सेंट फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। बट ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो एब्सेंट होता है, उनके अंदर मौजूद नहीं होता। द माइटोकॉन्ड्रिया में बी फिलामेंटस और ग्रेनुलर इन शेप। कि इसकी जो शेप होती है या तो वो फिलामेंटल टाइप होती है या ग्रेनुलर टाइप होती है कि दानेदार होती है। ये डिफरेंट हो सकती है। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज फ्रॉम वन सेल टू एन अदर। कि जो शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो एक सेल से दूसरे सेल तक वेरी करती है, चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ सेल। कि वो डिपेंड करती है कि जो सेल की फिजिकल कंडीशन है, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो किस तरह की हैं, उसी हिसाब से ही इसकी शेप जो है वो वेरिएट करती रहती है, चेंज करती रहती है। दे मे बी रॉड शेप, क्लब शेप, रिंग शेप, राउंड शेप और वेसिकुलर। इसकी जो शेप होती है वो रॉड शेप भी हो सकती है, क्लब शेप भी हो सकती है, रिंग शेप भी हो सकती है, राउंडेड भी हो सकती है या वेसिकुलर भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है सेल की फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के ऊपर।
द साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज हाईली वेरिएबल, कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है वो वेरिएट करता रहता है और बहुत ज्यादा वेरिएशन उसके अंदर आती है। मोस्ट सेल देयर लेंथ vary from 3 to 10 micron and their width from 0.2 to 1 micron, कि इसकी जो लेंथ वेरिएट करती रहती है वो 3 to 10 माइक्रोन होती है और जो विड्थ होती है वो 0.2 टू 1.0 माइक्रोन तक होती रहती है। मतलब कि इस तरह से जो है इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो वेरिएट करती रहती है। ये पैरामीटर्स हैं। द स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया इज सीन इन यीस्ट, के जो सबसे छोटा तरीन माइटोकॉन्ड्रिया देखा गया है, माइटोकॉन्ड्रियन देखा गया है वो यीस्ट के अंदर है। यीस्ट एक फंगस है। द लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन oocytes ऑफ एम्फीबियन, कि जो सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया देखा गया है वो एम्फीबियन के oocytes में देखा गया है। मतलब यहाँ पे दो चीजें कंपेयर कर रही हैं एक दूसरे को, कि स्मॉलेस्ट जो है वो यीस्ट के अंदर मौजूद है और जो लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया है वो oocytes ऑफ एम्फीबियंस के अंदर मौजूद है। The number is particularly related to the functional state of cell, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद है, जो नंबरिंग है कि कितने माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होंगे, वो डिपेंड करता है कि सेल कितना फंक्शनल है। अब सपोज जो मसल सेल हैं वो बहुत ज्यादा फंक्शनल होते हैं, तो उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद होगी वो ज्यादा होगी। वो क्यों ज्यादा होगी? अल्टीमेटली कि जब मसल सेल ज्यादा वर्क करेंगे तो उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होने की वजह से क्या होगा कि जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो बढ़ेंगे, उनकी तादाद ज्यादा होगी। जब ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो मसल जो है वो ज्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे। तो हम ये कह सकते हैं द नंबर इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द फंक्शनल स्टेट ऑफ सेल, कि ये फंक्शनल स्टेट ऑफ सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की नंबरिंग कितनी होनी चाहिए। If the metabolic activity is high, the number of mitochondria is also high, कि जो metabolic activity होगी सेल की वो ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली जो माइटोकॉन्ड्रिया की नंबरिंग होगी वो भी ज्यादा होगी। A small number indicate cell of low metabolic activity, कि जिस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कम होगी, लो होगी, वो ये इस बात को जाहिर करेगी कि इसके अंदर जो मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद है वो बहुत कम है। Thus, they are found to be more abundant in liver and kidney cell, कि ये जो ज्यादा इनकी तादाद होती है मोस्टली ये लिवर के अंदर होती है और किडनी सेल के अंदर मौजूद होती है। ये ऑब्जर्व किया गया है। In most cell, the mitochondria are distributed uniformly throughout the cytoplasm, कि मोस्टली सेल्स के अंदर जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर लोकेशन की बात करते हैं सेल के अंदर तो यूनिफॉर्म होती है, कि थ्रू आउट सेल के अंदर ही तादाद जो होती है वो इक्वल होती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये नहीं कि एक खास जगह पे ज्यादा तादाद में मौजूद हो और दूसरी जगह वो फ्री हो। बट इन सम केसेस, बट ये भी है कि कुछ सेल्स के अंदर दे आर एग्रीगेटेड अराउंड द न्यूक्लियस, कि कुछ सेल के अंदर ये न्यूक्लियस के जो इर्द गिर्द जो है एग्रीगेट कर रहे होते हैं, जमा होते हैं, क्लस्टर बना रहे होते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया आर कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन, कि अगर हम बात करते हैं इसके शेप की, स्ट्रक्चर की, तो माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन से डिस्कवर होता है, मतलब सॉरी कवर होता है, कि उन दो मेम्ब्रेन ने माइटोकॉन्ड्रिया को जो होता है वो लिपटे होती है। तो कौन सी होती हैं? नेमली एन आउटर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और उनका नाम जो है आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ईच measuring about in 60 एंगस्ट्रॉम इन थिकनेस, कि जो दोनों मेम्ब्रेन हैं चाहे वो आउटर है या इनर है, अगर हम उनकी थिकनेस की बात करते हैं तो 60 एंगस्ट्रॉम है। 60 एंगस्ट्रॉम की जो थिकनेस होती है वो इन सेल में जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है इनकी थिकनेस होती है। The two membrane are separated by a space of 80 to 100 एंगस्ट्रॉम, के दो मेम्ब्रेन जो डबल मेम्ब्रेन होती है ना, आउटर और इनर, इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में जो सेपरेशन होती है, जो वक्फा होता है, जो स्पेस होती है, वो एक दूसरे से 80 टू 100 एंगस्ट्रॉम मतलब दूर होती है, कि इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में 80 टू 100 एंगस्ट्रॉम का फासला मौजूद होता है।
The space between the outer and inner mitochondrial membrane is called outer chamber or pre-mitochondrial space. कि ये जो स्पेस होती है दो मेम्ब्रेन के दरमियान में, इनको या तो हम चैम्बर कहते हैं, आउटर चैम्बर कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये बात जहन में रखने वाली है, इसको याद कीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। दिस चैम्बर इज फिल्ड विद अ फ्लूइड ऑफ लो विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। कि ये जो चैम्बर होता है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस होती है, ये क्या करती है, ये फ्लूइड से भरी होती है, फिल्ड विद फ्लूइड। और वो जो फ्लूइड होता है उसकी विस्कोसिटी जो गाढ़ापन है और डेंसिटी वो कम होती है, वो लो होती है। ये जो चैम्बर होता है ये दिस चैम्बर इज फिल्ड विद फ्लूइड ऑफ लो विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। कि ये जो चैम्बर होता है ये लो विस्कोसिटी और लो डेंसिटी के साथ जो है वो फील्ड होता है, ऐसे फ्लूइड के साथ फील्ड होता है जिसकी विस्कोसिटी और डेंसिटी जो होती है वो लो होती है। द सेंट्रल स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड इनर चैम्बर। कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के दरमियान में जो अंदर स्पेस होती है उसको इनर चैम्बर कहते हैं। द इनर चैम्बर इज फिल्ड विद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। के जो इनर चैम्बर होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के साथ फिल्ड होता है, भरा हुआ होता है। द मैट्रिक्स कंटेन 70 एस राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। के इस माइटोकॉन्ड्रियल जो स्पेस होती है, जो इनर चैम्बर होता है, इसके अंदर 70 एस वाले राइबोसोम मौजूद होते हैं और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मौजूद होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड एक और बात बताता चलूं कि ये वाहिद एनिमल सेल के अंदर ऑर्गेनली है जिसके अंदर अपना डीएनए या जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। जबकि प्लांट सेल के अंदर देखें तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपना डीएनए मौजूद होता है और माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी मौजूद होते हैं। मतलब प्लांट सेल के अंदर दो ऑर्गेनली हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल अपना होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्गेनली है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो अपना होता है। द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, जो अंदरूनी मेम्ब्रेन होती है, दीवार होती है, सेल जो मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद होते हैं, उंगली नुमा उभार मौजूद होते हैं। उनका काम क्या होता है, नोन एज ए क्रिस्टी इनटू इनर चैम्बर। के ये क्रिस्टी इनको कहा जाता है। द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेन स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एलिमेंट्री। कि अब क्या होता है कि एलिमेंट जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर स्मॉल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनको क्या कहते हैं, नाम देते हैं एलिमेंट्री का। पार्टिकल particles are F particles are electron transport chain। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल के इनका जो नाम है वो डिफरेंट है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। या तो इनका हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं या फिर एफ पार्टिकल कहते हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल या ईटीपी भी कहते हैं। ये इनके डिफरेंट नाम है जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोजेक्शंस मौजूद होती हैं। The particles of outer membrane are stopless. The ETP electron transport जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन ईटीपी रिसेंटली जिसकी बात की है इसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स। हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल
Electron transport particle of inner cell membrane or stalk. Each stalk particle consists of stalk and a head. के उनके एक जो स्टॉक होते हैं उसके अंदर स्टॉक भी होता है और हेड भी होता है. दे आर रफली प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 100 एंगस्ट्रॉम. कि ये 100 एंगस्ट्रॉम के फासले के ऊपर भी ही रेगुलरली मौजूद होते हैं. क्रिस्टी आर द फिंगर लाइक projections found inside the mitochondria. कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर साइड पे मौजूद होती हैं. They develop as a pushing projections into central space from the inner membrane. के इनका काम क्या होता है कि ये सेंट्रल स्पेस जो होती है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और उसके अंदर ये पुशिंग प्रोजेक्शंस होती हैं. ये उसी के अंदर ही मौजूद होती है. दरअसल दे फॉर्म इनकम्प्लीट सेप्टा. ये इनकम्प्लीट सेप्टा बनाते हैं. दे आर प्रेजेंट इनसाइड द इनर चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. और ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर चैम्बर के अंदर मौजूद होते हैं. The cristae are covered with small particles called elementary particles or F particle or ETP. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स भी इसको कहते हैं. ईच F पार्टिकल हैज अ बेस, अ स्टॉक एंड अ हेड. के हर पार्टिकल के जो F पार्टिकल होता है उसके स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जिनमें बेस होती है, स्टॉक होता है और हेड होता है. द head is 80 to 100 angstrom in diameter and stalk is about 30 to 40 angstrom in diameter. कि इनकी जो लेंथ होती है वो इतनी ही होती है. The cristae are variously arranged. In frog, they are longitudinal, and the cristae are arranged parallel to the long axis of mitochondria. कि फ्रॉग के अंदर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं और पैरेलल एक्सिस के ऊपर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जुड़े हुए होते हैं. In adrenal cortex, the cristae are transfer as they are found perpendicular to the long axis. कि मतलब जो इसकी अरेंजमेंट होती है वो वेरियस होती है, वो डिफरेंट होती है. एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर डिफरेंट होती है और फ्रॉग के अंदर डिफरेंट होती है. दे आर नेटवर्क लाइक WBCF में कि जो ह्यूमंस के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है ये नेटवर्क लाइक मौजूद होते हैं. ये है पेक्टोरल व्यू कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप है वो किस तरह से नजर आती है. ये हमारे पास एक व्यू है जहां से हम देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी जो है वो डबल मेम्ब्रेन है. जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, वो बिल्कुल इनफोल्डेड फॉर्म में होती है जबकि बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल स्मूथ होती है. नेक्स्ट यहाँ पे इनर व्यू देख सकते हैं कि ये राइबोसोम की प्रेजेंस है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर चैम्बर है, ये जो स्पेस है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ये दरमियान वाले जो इनर स्पेस है उस इनर चैम्बर भी इसको कहते हैं. ये डीएनए मौजूद है और इसके अलावा यहाँ पे ये एफ पार्टिकल शो हो रहे हैं और ये यहाँ पे हमारे पास क्रिस्टी शो हो रही है. इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है. ये जो है फ्लैंगल एक्सोनोमी है और इसके ऊपर ये माइटोकॉन्ड्रिया लिपटे हुए हैं. ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्पर्म टेल कि ये जो स्पर्म की टेल होती है ये उसके ऊपर किस तरह से लिपटे होते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो नर्व हमारे पास सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वहाँ पे देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है. किस जगह पे मौजूद होता है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये जो ये जंक्शंस होते हैं ये दो न्यूरॉन्स के दरमियान में उसके अंदर ही मौजूद होते हैं. तो यहाँ पे आप ये कंपेयर कर सकते हैं. ये क्रिस्टी मौजूद हैं, ये जो प्रोजेक्शंस हैं. उसके अलावा ये मैट्रिक्स, इनर मैट्रिक्स है, ये इसको इनर चैम्बर भी कह सकते हैं. उसके अलावा ये हमारे पास आउटर चैम्बर है, ये दो मेम्ब्रेन के दरमियान में जो डिस्टेंस है. और यहाँ पे जो है इनर मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है. यहाँ पे नज़र आ रहा है राइबोसोम है, ये इनर चैम्बर है, ये डीएनए है. तो ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. यहाँ पे पेक्टोरल व्यू में आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं. आपको यहाँ पे सारी चीज़ों का जो है वो आइडिया हो जाएगा. और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो हमने ETP या F पार्टिकल की बात की थी तो उसको देखते हैं.
कि ये हमारे पास जो है वो आउटर मेम्ब्रेन पार्टिकल्स हैं। ये आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। अगर इसको मज़ीद एलेबोरेटिव वे में देखें तो ये हमारे पास है आउटर लेयर और ये है इनर लेयर। अब यहाँ पे देख सकते हैं इनर लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम एक इस प्रोजेक्शन को ले लें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। ये हेड है हमारे पास, ये स्टॉक है और ये वाली जो जगह है इसको हम बेस कहते हैं। ये थी F1 की स्ट्रक्चर। अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से जो है ये अरेंज होते हैं क्रिस्टी के अंदर। ये लॉन्गिट्यूडनल क्रिस्टी अरेंज होते हैं, ये ट्रांसफ़र हैं, ये और ये नेटवर्क हैं। अब ये भी हमने देखा है कि ट्रांसफ़र कहाँ होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कहाँ पे होते हैं, नेटवर्क कहाँ पे होते हैं, इसकी भी हमने बात कर ली। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आके आप बिला झिझक पूछ सकते हैं।